गुरुदेव, आज बात हम माँ सर्वेश्वरी की कर रहे हैं, जिनको लेकर बहुत सी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों होता है कि सभी देवी देवता माँ सर्वेश्वरी के रूप में समाहित हैं? ये जो स्वरूप है बेटा, ये किसके हैं? एक इंसान के। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? आप देखिए, जब भी नवरात्रे आते हैं वो या तो जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब आते हैं, या फिर जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब आते हैं। एक्चुअली में जब गर्मियाँ शुरू हों या सर्दियाँ शुरू हों, वो एक मौसम का बदलाव ऐसा आता है कि जहाँ पर नए सिरे से शरीर को एक नई ग्रोथ मिलनी होती है। उस बदलाव के अंदर बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। इसीलिए नवरात्रों के अंदर व्रत का विधान है कि अगर आप अपने शरीर को अच्छा मजबूत बनाना चाहते हैं और शरीर की कमियों को दूर करना चाहते हैं तो आप पहला नवरात्रा जरूर करें। अगर इंसान को जिंदगी के अंदर वाकई में कोई नसों से संबंधित दिक्कत है तो उसको दूसरा नवरात्रा जरूर रखना चाहिए। और अगर इंसान के भागने दौड़ने की क्षमता में कमजोरी आ रही है, समझ गए, तो उसको तीसरा नवरात्रा जरूर रखना चाहिए। और अगर इंसान को वजन उठाने में और बहुत मेहनत करने में तकलीफें हों तो उसको चौथा नवरात्रा जरूर रखना चाहिए। और अगर इंसान के ज्ञान में कमी आ रही हो और ज्ञान की वजह से वो जिंदगी के अंदर पूरी तरह से कामयाब ना हो पा रहा हो तो बेटा उसे पांचवा नवरात्रा रखना चाहिए। और उस ज्ञान के आधार पर अगर वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं पा रहा, उसकी किस्मत साथ नहीं दे पा रही, तो उसे छठा नवरात्रा रखना चाहिए। और अगर स्वभाव में चिड़चिड़ा, खिन्नता, कहीं पर भी बुद्धि साथ नहीं दे रही और हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो सातवां नवरात्रा जरूर होना चाहिए। समझिए। और अगर आप बड़े हो और उसके बावजूद भी आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, आपका समाज आपके कहने में नहीं, आप कहीं अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, तो अष्टम नवरात्रा रखिए। समझिए, सही मायने में तो ये 8 व्रत बेहद जरूरी है जो एक इंसान के लिए। अब देखिए, ये जो चला, ये सब कुछ जितना मैंने बताया, ये है तो शरीर के अंदर की कमियों के बारे में ही ना। और माँ दुर्गा की शक्ति क्या है? ये बुध की शक्ति जब ये पहले नवरात्रे से शुरू होती है। और ये व्रत जो रखने होते हैं हमें बेटा, ये व्रत के अंदर साफ तौर पे ये बताया जाता है कि आपको फल फ्रूट के ऊपर रहना है, दूध के ऊपर रहना है, खोए का प्रयोग कर सकते हो, इसके फालतू कुछ नहीं जाता। अगर इसके बावजूद भी आप नमक खाते हो, इधर उधर के तरह तरह के व्यंजन खाते हो, तो ये जो शुद्धिकरण है वो आपके शरीर में नहीं होगा। और शुद्धिकरण नहीं होगा तो ज्यादा भरत कभी भी आपके अंदर बीमारियों का रूप ले सकती है जो किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए व्रत का विधान तो सदियों से चला आया है। जो इंसान व्रत करता है और खास तौर पे नवरात्रे के अंदर व्रत करता है, उसको माँ सर्वेश्वरी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। और माँ सर्वेश्वरी ही सारी दुर्गाएं हैं। माँ सर्वेश्वरी ही हर देवी देवता, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने हमारे देवतागण हैं, मानव, यक्ष, गंधर्व, सब इसी में समावित है। और इन सब के जो गुण हैं वो एक इंसान में होते हैं। और उन सारे गुणों को पाने के लिए सबसे उत्तम रास्ता नवरात्रों का व्रत रखना और साल में 2 बार रखना। और जो लोग ये रखते हैं, उनकी दृढ़ शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी कर्म शक्ति, ये सब उनका साथ दे करके उनको जीवन में हर तरह से परिपूर्ण। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप जरूर दीजिए। बेटा, अगर नवरात्रे चल रहे हैं, उनकी बात हो रही, माँ सर्वेश्वरी की, माँ दुर्गा की बात हो रही है, तो गुरु मंत्र भी नवरात्रों से संबंधित ही होगा। और वो गुरु मंत्र क्या है कि इन नवरात्रों के अंदर किसी भी प्रकार के काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये रंग एक ऐसे है जिसमें सब ग्रहों का समावेश होने के कारण शरीर के अंदर उतावलापन आता ही आता है। और दूसरा, अपने खान पान में नमक, जो सादा नमक होता है, सिंपल नमक होता है, उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और इन दिनों में खास तौर पे पवित्रता घर में अंदर बनाए रखने के लिए अगर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ देसी घी का ही प्रयोग करें। और जो लोग देसी घी का प्रयोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में ही बना हुआ खाना खाएं। इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि सरसों का तेल भी सात्विकता और बुद्धि देता है। और चंद्रमा यानी कि देसी घी तो बहुत ही अच्छी सात्विकता देता है। और यही कारण है कि हर यज्ञ में जब भी हम आहुति करते हैं तो साथ में देसी घी का चलन है।
क्योंकि देसी घी में ही वो ताकत है कि आपके दिमाग को पूरा बल और शांति दे सके और ज्ञान अर्जित कर सके और उस ज्ञान के बलबूते आप दुनिया के अंदर सारे सुखों को पा सकें। तो इन दिनों में जितना ज़्यादा देसी घी का प्रयोग, काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करना, इन दिनों में खास तौर पे हल्के रंगों का प्रयोग करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा। और आप जो माता रानी से मांगने लगे हैं और जिस चीज़ की फलोकामना के लिए आपने व्रत रखा है वो ज़रूर पूरी होगी। आप इस तरह से अपने नवरात्रे करके देखिए और माँ दुर्गा सप्तशती का हर रोज़ पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। इन दिनों में ये खास तौर पे करके देखिए, दाती आपको खूब भरेगी, खूब सुख देगी और सारी मनोकामनाएं पूरी। तो आज का शो देखने के बाद आपके और आपके परिवार में माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर आएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर वक्त पर करते रहिएगा। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती।